हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि पीईटी का एग्ज़ाम 28 और 29 अक्टूबर को है। तो इस टाइम हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो हमें जो भी टाइम बचा है इस पूरे टाइम को यूटिलाइज करना है। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए लास्ट टाइम रिवीजन क्लास, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगी और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर 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 देखने को मिलेंगे। तो आप निश्चिंत होकर पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आज हम पढ़ेंगे पीडीएफ के द्वारा, जो मैंने ही अपने हाथों से बनाई है, क्योंकि पीपीटी में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, कोई भी चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई 24 जनवरी 1950 को। ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं, सभी को पता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये है जस्टिस राजेश बिंदल। जस्टिस राजेश बिंदल। पहले मुख्यमंत्री की बात करें, पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन थे? तो वो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। जिले कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 75 जिले हैं। मंडल की बात करें, 18 मंडल हैं। लोकसभा की सीट कितनी है? 80 सीट है। लोकसभा की 80 सीट है। राज्यसभा की कितनी सीट है? 31 है, 31 है। विधानसभा की सीट कितनी है? 403 है। और विधान परिषद की सीट कितनी है? 100 है। भारत के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश की सीटें सबसे अधिक हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो नैनी से निकलती है, इलाहाबाद से। इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। ये 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में नैनी इलाहाबाद के पास, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से, और उड़ीसा से, और आंध्र प्रदेश से। कहां से? आंध्र प्रदेश से। ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां से मानक समय रेखा गुजरती है। राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन है? सारस है। इसी को क्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेन भी कहते हैं। राजकीय फूल कौन सा है? राजकीय फूल पलाश है। कौन सा? पलाश। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु है हमारा बारहसिंगा। कौन? बारहसिंगा। राजकीय पेड़ कौन सा है? अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ कौन सा है? अशोक है। फ्रेंड, ये सारी वीडियो आपको अच्छे से देखनी है, लास्ट तक देखनी है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये सुचिता कृपलानी है। उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री भी यही है। भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछा जाए तो ये सरोजिनी नायडू हैं, और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी यही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र, जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, और मध्य प्रदेश से। एकमात्र जिला ऐसा है सोनभद्र, जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। आपको याद रखना है। लखीमपुर खीरी की बात करें, यह सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। और दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सोनभद्र। पहला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, और दूसरा सोनभद्र। हापुड़ की बात करें, यह सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का। और दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? गाजियाबाद। यानी कि सबसे छोटा हापुड़, उससे थोड़ा सा बड़ा गाजियाबाद। सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो 8 राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, और एक यूटी केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली की सीमा भी उत्तर प्रदेश से लगती है। इन 8 राज्यों की बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। झारखंड हमारा 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ बिहार से। कहां से? बिहार से। उत्तराखंड हमारा यूपी से अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ हमारा 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ मध्य प्रदेश से। तो ये तीनों ही राज्य, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 2000 में ही अलग हुए। अब आगे बात करें नेपाल की सीमा की, तो नेपाल की सीमा लगती है हमारी 7 जिलों से। उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जिससे नेपाल की सीमा लगती है। कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई कितनी लगती है उत्तर प्रदेश से? तो 599.3 किलोमीटर। नेपाल से 599.3 किलोमीटर की लंबाई उत्तर प्रदेश की सीमा से लगती है। कौन कौन से 7 जिले हैं? पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, और सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। ये भी आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एनसीआर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले ऐसे हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर।
ये 8 जिले ऐसे हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं? उत्तर प्रदेश में नगर निगम है 17। कितने? 17। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या कितनी है? 19.98 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है और भारत की जनसंख्या का 16.51% है। 16.51% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो यह है 7.73%। शहरी जनसंख्या की बात करें तो यह है 22.27%। सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? प्रयागराज की है और सेकंड नंबर पे है मुरादाबाद। सेकंड नंबर पे मुरादाबाद। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है? महोबा की है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे है चित्रकूट की। किसकी? चित्रकूट की। पहले नंबर पे महोबा और दूसरे नंबर पे चित्रकूट। साक्षरता की बात करें, उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता है 67.72%। कितनी? 67.72%। पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष की साक्षरता है 77.30% और महिला की साक्षरता है 57.20%। यानी पुरुष की 77% और महिला की 57% लगभग हम मान सकते हैं। मैक्सिमम यानी कि अधिकतम साक्षरता की बात करें तो यह है गौतम बुद्ध नगर की और सबसे न्यूनतम साक्षरता है श्रावस्ती की। कहाँ की? श्रावस्ती की। नेक्स्ट देखिए, लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो की बात करें तो यह है उत्तर प्रदेश का 912। अधिकतम की बात करें तो यह है जौनपुर का 1024। सबसे अधिकतम कहाँ का है? जौनपुर का है 1024। मिनिमम कहाँ का है? न्यूनतम यह है 851 गौतम बुद्ध नगर का। कहाँ का? गौतम बुद्ध नगर का। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो यह है 943। कितना है? 943। और उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात पूछा जाए आपसे तो वो है 902। कितना? 902। शिशु लिंगानुपात में जो बच्चे आते हैं वो 0 से लेकर 6 वर्ष तक आते हैं। आगे देखिए, 10 की वृद्धि दर की बात करूं तो यह है 20.33%। 10 की वृद्धि दर है उत्तर प्रदेश की। सबसे अधिकतम वृद्धि दर कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर की है और सबसे न्यूनतम वृद्धि दर कहाँ की है? कानपुर नगर की है। कहाँ की? कानपुर नगर की है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। सबसे अधिकतम कहाँ का है? गाजियाबाद का है। सबसे न्यूनतम कहाँ का है? ललितपुर का। जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद का सबसे अधिकतम और ललितपुर का सबसे कम। अनुसूचित जाति की बात करें, एससी परसेंटेज की बात करें तो उत्तर प्रदेश की एससी परसेंटेज कितनी है? 20.7% है। सबसे अधिकतम एससी की जनसंख्या कहां पे है? सीतापुर में है। न्यूनतम कहां पे है? बागपत में। कहां पे? बागपत में। अगर मैं एसटी की बात करूं, अनुसूचित जनजाति की बात करूं तो यह है 0.6%। मात्र उत्तर प्रदेश के अंदर 0.6% है। सबसे अधिकतम कहां पे है? सोनभद्र में है। सबसे कम कहां पे है? बागपत में। कहां पे? बागपत में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार आपसे पूछा जाए तो यह है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंदौली में। कहां पे? चंदौली में है। उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार आपसे पूछा जाए तो यह है नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव में। कहां पे? उन्नाव में। सबसे बड़ा पक्षी विहार अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का तो यह है लाख बहोसी पक्षी विहार, कन्नौज में। ये कहां पे है? कन्नौज में है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार आपसे पूछा जाए तो यह है शेखा पक्षी विहार। कहां पे? अलीगढ़ में। कहां पे? अलीगढ़ में है। आगे देखिए, बखीरा पक्षी विहार की बात करूं तो बखीरा पक्षी विहार है संत कबीर नगर में। कहां पे? बखीरा पक्षी विहार है संत कबीर नगर में। इसे ही नवीनतम रामसर साइट में शामिल किया गया है। नवीनतम रामसर साइट में शामिल किया गया है बखीरा पक्षी विहार को। उत्तर प्रदेश के अंदर रामसर साइट कितनी है? तो ये है 10। कितनी? 10 रामसर साइट उत्तर प्रदेश के अंदर है। और भारत के अंदर कितनी है? भारत में है 75, 75 है। कितनी? 75। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। कहां पे हुआ था? रामसर, ईरान में। कहां पे? रामसर, ईरान में। इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। कतर्निया घाट वन्यजीव विहार कहां पे है? ये बहराइच में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। रानीपुर वन्यजीव विहार कहां पे है? ये चित्रकूट में है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। आपको स्थापना याद नहीं रखनी है, केवल स्थान याद रखिए। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां पे है? लखनऊ में है। ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहां पे है? ये ललितपुर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। सबसे बड़ी की बात करें तो यह है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, मेरठ में। कहां पे? मेरठ में है। बिजनौर और अमरोहा वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश का। आगे देखिए, बैती पक्षी विहार कहां पे है? कुंडा में है, प्रतापगढ़। पटना वन्यजीव विहार कहां पे है? एटा में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। कहां पे? बेतवा नदी पर है। कछुआ वन्यजीव विहार कहां पे है? वाराणसी में है। कहां पे है? वाराणसी में कछुआ वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश की रामसर साइट की बात करें, उत्तर प्रदेश की रामसर साइट कितनी है? कुल 10 है। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 10 है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, ये नवीनतम है।
हैदरपुर पश्चिम बिहार ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। नवाबगंज पश्चिम बिहार ये उन्नाव में है। समन पश्चिम बिहार ये मैनपुरी में है, ये भी इंपोर्टेंट है। सांडी पश्चिम बिहार ये हरदोई में है। सरसई नवर झील ये इटावा में है। कहाँ पे? इटावा में है। ऊपरी गंगा नदी ये ब्रजघाट से नरौरा स्ट्रेच में है। पार्वती अर्गा ये गोंडा में है। सूर सरोवर ये आगरा में है। समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में। कहाँ पे? रायबरेली में, समस्तपुर पश्चिम बिहार। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं? अब 4 हो गए हैं। पहला दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये बिजनौर में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और चौथा है रानीपुर टाइगर रिजर्व ये चित्रकूट में है। कहाँ पे है? चित्रकूट में है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, अब बात करते हैं हिस्ट्री की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन बुक से पूछा जाता है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की है। कादम्बरी पुस्तक किसकी है? बाणभट्ट की है, और ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। जो बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के दरबार में थे। हर्षचरित की बात करें ये बाणभट्ट की है। मृच्छकटिकम की बात करें ये शूद्रक की पुस्तक है। रत्नावली हर्षवर्धन की है। सीयू की ये ह्वेनसांग की है। किसकी? ह्वेनसांग की पुस्तक सीयू की है। इंडिका की बात करें ये मेगस्थनी जी की पुस्तक है। किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद ये किसकी है? अलबरूनी की। किसकी है? अलबरूनी की है। बंदी जीवन किसकी है? यह है सचिंद्र सन्याल की। किसकी? सचिंद्र सन्याल की। आगे बात करें, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की है। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? ज्योतिबा फूले की है। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। किसकी है? पाणिनि की है। सूर्य सिद्धांत किसकी है? आर्यभट्ट की है। लीलावती पुस्तक की बात करें ये भास्कर सेकंड की है। भास्कर सेकंड की लीलावती है। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, इंपोर्टेंट है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? अबुल कलाम की है। महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की। किसकी है? पतंजलि की है। राज तरंगिणी पुस्तक किसकी है? कल्लड़ की है। इसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास बताया गया है। कल्पसूत्र पुस्तक किसकी है? भद्रबाहु की है। जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है, ये भी आपको याद रखनी है। बुद्ध चरित किसकी है? अश्व घोष की है। अकबरनामा ये आईने अकबरी भी इसे कहा जाता है, अबुल फजल की है। किसकी है? अबुल फजल की है। पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की। किसकी है? विष्णु शर्मा की। लाइफ डिवाइन किसकी है? लाइफ डिवाइन है अरविंद घोष की। किसकी है? अरविंद घोष की। और सत्य के साथ मेरे प्रियो किसकी है? महात्मा गांधी की। ये भी इंपोर्टेंट पुस्तक है। आगे देखिए, सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है। स्वामी दयानंद सरस्वती की। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। आनंद मठ किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। किसकी है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। गीतांजलि पुस्तक किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। 1913 में इसे नोबेल प्राइज मिल चुका है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये किसकी है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है। किसकी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। पद्मावत की बात करें तो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? बिल स्मिथ की। किसकी है? बिल स्मिथ की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। आगे बात करें, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य भारत में हैं। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। मोहिनी अट्टम ये केरल का है। कथक ये उत्तर प्रदेश का है, इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली केरल का और कथक उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का। कहाँ का है? असम का। आगे बात करें, उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। और मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। कहाँ का? मणिपुर का है। भारत की जनगणना के कुछ फैक्ट। भारत की जनसंख्या अगर मैक्सिमम की बात करें, अधिकतम कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम कहाँ पे है? सिक्किम में। ये भारत में है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिकतम जनसंख्या कहाँ की है? दिल्ली की है। और सबसे कम कहाँ की है? लक्षद्वीप की। कहाँ की? लक्षद्वीप की। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व है बिहार का, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो सबसे अधिकतम है दिल्ली का, और मिनिमम है अंडमान निकोबार का। कहाँ का? अंडमान निकोबार का। साक्षरता की बात करें तो सबसे अधिकतम साक्षरता है केरल की, सबसे न्यूनतम साक्षरता है बिहार की। अगर यूटी में बात करें, केंद्र शासित प्रदेश में बात करें, तो अधिकतम है लक्षद्वीप की, और मिनिमम है दादर नागर हवेली की। किसकी? दादर नागर हवेली की। लिंगानुपात की बात करें,
सबसे अधिकतम लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का है भारत में। और सबसे कम कहाँ का? हरियाणा का। कहाँ का? हरियाणा का। अगर हम यूटी में बात करें तो पांडुचेरी का सबसे अधिकतम है, दमनदीप का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है। आगे देखिए, परियोजनाओं की बात करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? 1973 का है। ऑपरेशन मगरमच्छ कब का है? 1975 का है। कब का? 1975 का। प्रोजेक्ट गेंडा कब का है? 1987 का है। प्रोजेक्ट हाथी कब का है? 1992 का है। ये सारे भी आपको याद रखने हैं। प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें तो कलपक्कम की बात करें, ये तमिलनाडु का है। और कुदनकुलम भी तमिलनाडु में ही है। कहां पे? तमिलनाडु में। रावत भाटा कहां पे है? राजस्थान में है। नरोरा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। काकरापार कहां पे है? ये भी गुजरात में है। काकरापारा कहां पे है? ये गुजरात में है। कैगा कहां पे है? कर्नाटक में है। और तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पे है? महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में। आगे देखिए, पर्यावरण और जैव विविधता अधिनियम की बात करें, मत्स्य पालन अधिनियम कब आया था? 1897 में आया था। भारतीय वन अधिनियम कब आया था? 1927 में आया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का है। इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। वन संरक्षण अधिनियम कब का है? 1980 का है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। कब का? 1986 का। आगे देखिए, जैविक विविधता अधिनियम कब का है? 2002 का है। कब का? 2002 का। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम ये कब का है? 1974 का है। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण ये कब का है? 1981 का है। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम कब का है? 1960 का है। कब का है? 1960 का है। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, सीमा रेखाओं की बात करें, सीमा रेखाओं से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। इंपोर्टेंट है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। यह भी आपको याद रखना है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात करें, एलएसी की बात करें, तो ये है हमारी भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच एलएसी है। और एलओसी है भारत और पाकिस्तान के बीच। नियंत्रण रेखा इसे कहा जाता है, एलओसी को। भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैजिनॉट लाइन ये है जर्मनी और फ्रांस के बीच। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैजिनॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो भी लेके आने वाले हैं। थैंक यू।